Hello बच्चों, let's read the question. Question says we can derive reduction formulas for integral of the form sin to integration of sin to the power nx dx, comma integration of cos to the power nx dx, integration of tan to the power nx dx, integration of cot to the power nx dx, and other integral of these form using integration by parts. In turns, these reduction formulas can be used to compute integrals of highest power of sin x, comma cos x, etc. If integration of sin to the power 5x dx is equal to minus k 1 upon 5 sin to the power 4x into cos x plus a sin square x into cos x minus 8 upon 15 cos x plus constant c, then a is equal to, a option is minus k 2 upon 15, c option is minus k 4 upon 15, b option is minus 3 upon 5, d option is minus 1 upon 15. तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट इज, इसमें हम यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला. ये क्या होता है? इंटीग्रेशन दैट इज फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन. तो इसका इंटीग्रेशन हमारा क्या आ जाएगा? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx माइनस के इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx और इंटू dx. और सेकंड हम यहाँ पर यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ या cos 3 sin 3x का फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे. sin 3x इज इक्वल टू क्या होता है? 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x. इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे. सो नाउ हमें यहाँ पर जो इंटीग्रेशन इवेल्युएट करना है, इसको हम क्या करेंगे? लेट कर लेंगे i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sin टू द पावर 5x इंटू डी एक्स. तो उसको हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे? यहाँ पर क्या कर लेंगे? i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये आ जाएगा हमारे पास sin x इंटू साइन टू द पावर 4x और इंटू डी एक्स. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये हमारा सेकंड फंक्शन. तो इसको फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे, इसको हम सेकंड फंक्शन ले लेंगे. तो इसको इंटीग्रेट करेंगे इंटीग्रल बाय पार्ट से. तो i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? साइन टू द पावर 4x एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स माइनस के इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स और साइन की पावर 4x. तो यह आ जाएगा 4 साइन क्यूब एक्स और साइन एक्स का डेरिवेटिव हमारा क्या आ जाएगा? कोस एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स और इंटू डी एक्स. तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स हमारा क्या आ जाएगा? माइनस के कोस एक्स और इंटू साइन की पावर 4x और माइनस माइनस यहाँ पर प्लस आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 4 साइन क्यूब एक्स. यहाँ से कोस एक्स आएगा माइनस का, तो माइनस माइनस और प्लस हो गया. कोस एक्स इंटू कोस एक्स क्या आ जाएगा? कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स आ जाएगा. कोस स्क्वायर एक्स को फिर से ओपन करेंगे, माइनस के कोस एक्स इंटू साइन की पावर 4x प्लस 4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स. कोस स्क्वायर एक्स क्या होगा? 1 माइनस के साइन स्क्वायर एक्स और इंटू डी एक्स. तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा i इज इक्वल टू माइनस के साइन की पावर 4x और इंटू कोस एक्स प्लस के 4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स और माइनस के dx और माइनस के 4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर 5x आ जाएगा. मल्टीप्लाई कर देंगे और इंटू dx. इसको हम क्या करेंगे? लेफ्ट में लेंगे तो माइनस से ये प्लस से आ जाएगा 5. ये हमारा क्या है? ये i के इक्वल है, इसको 4i आ जाएगा. तो 4i को लेफ्ट में लेंगे तो क्या आ जाएगा? 5i और इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस के साइन की पावर 4x और इंटू कोस एक्स प्लस 4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स इंटू डी एक्स. ये आ जाएगा. और फिर 5 से इसको डिवाइड कर देंगे तो i इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस के 1/5 साइन की पावर 4x और इंटू में कोस एक्स और ये कितना आ जाएगा? प्लस के 4/5 और इंटू साइन क्यूब एक्स इंटू डी एक्स. तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा माइनस के 1/5 साइन की पावर 4x और इंटू कोस एक्स प्लस 4/5. यहाँ पर हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे साइन 3x का. तो क्या आ जाएगा? 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स. तो यहाँ पर हमारा कितना जाएगा? 3 साइन एक्स माइनस के साइन 3x अपॉन 4 इंटू डी एक्स.
तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 1/5 साइन की पावर 4x और इंटू कोस एक्स और प्लस के 1/4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन हमारा कितना जाएगा माइनस के 3 कोस एक्स और माइनस माइनस प्लस के कोस 3x अपॉन में 3 और प्लस के कांस्टेंट c। यहाँ पर हम क्या करेंगे 1/5 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस के 1/5 इंटू में साइन की पावर 4x इंटू में कोस एक्स प्लस कितना जाएगा 1/15 कोस 3x और माइनस के 1/5 और इंटू में 3 कोस x प्लस के कांस्टेंट c। यहाँ पर हम cos 3x का फॉर्मूला फिर से यूज़ करेंगे, cos 3x का फॉर्मूला यूज़ करेंगे माइनस 1/5 साइन की पावर 4x और इंटू में कोस x प्लस 1/15 ये हमारा क्या आ जाएगा 4 कोस क्यूब x माइनस 3 कोस x और माइनस के 3/5 कोस x प्लस कांस्टेंट c दैट इज दिया जाएगा माइनस 1/5 साइन की पावर 4x इंटू में कोस x प्लस 4/15 को इसको हम क्या लिख देंगे कोस स्क्वायर एक्स दैट इज इसको हम कोस स्क्वायर एक्स इंटू कोस एक्स से लिख देंगे। कोस स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं 1 माइनस के साइन स्क्वायर एक्स और इंटू में कोस एक्स ऐसे ब्रेक कर सकते हैं हम इसको और माइनस के 3/15 और इंटू में कोस एक्स माइनस के 3/5 इंटू में कोस एक्स प्लस कांस्टेंट c। तो यहाँ से माइनस के 1/5 साइन की पावर 4x और इंटू में कोस एक्स प्लस के 4/15 ये माइनस का आएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 4/15 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस एक्स आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कोस एक्स और फिर कितना जाएगा प्लस के 4/15 कोस एक्स माइनस 3/15 कोस एक्स माइनस के 3/5 कोस एक्स और प्लस कांस्टेंट c। तो ये फाइनली हमारे पास कितना जाएगा माइनस के 1/5 साइन की पावर 4x इंटू में कोस एक्स माइनस के 4/15 साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कोस एक्स और ये आ जाएगा हमारे पास इन सब का एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा दैट इज ये आ जाएगा हमारे पास इन सब का एलसीएम 15 और ऊपर कितना जाएगा 4 माइनस 3 और माइनस के 9 और इंटू में कोस एक्स प्लस कांस्टेंट c। तो ये फाइनली कितना आ गया माइनस के 1/5 आई इज इक्वल टू है साइन की पावर 4x इंटू कोस एक्स माइनस 4/15 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस एक्स और ये कितना जाएगा माइनस 8/15 कोस एक्स प्लस कांस्टेंट c। तो हैंस a हमारा क्या है कोएफिशिएंट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस एक्स तो हैंस a इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया माइनस 4/15। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर C is the correct option. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.